ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक स्नान के 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में ठंडे जल के स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। अधिक पुण्य बाबरी और उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में पुण्य है। नदी से भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य देने का मंत्र है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलाशयी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में कहीं भगवान विष्णु गए हों वहाँ 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश आपको प्रसन्न करने मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। प्रभास में व्रत राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण के बलशाती राक्षसों का संहार करने वाले दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान व्रत करने वाला फल। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी का चूर्ण लगाकर मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तथा तिथियों को आंवला तथा तिल का स्नान करना वर्जित है। भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि मुझे पवित्र करें। अदिति आदि नारी, समस्त औषधियाँ, लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण कर दे। देवता, ऋषि, मुनियों तथा पितरों को पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत प्रति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। जल में निकलकर शुद्ध कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके विधि पूर्वक कर चंदन, फूलों, फल के साथ भगवान विष्णु को फिर से ये अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थों का वास होता है। ग्रह के वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, देवताओं ने भी प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया
और तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो हैं, वे संसार के सभी सुखों को होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो